तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। दोस्तों आप अच्छे तरीके से परसेंटेज जैसे चैप्टर को जानते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ठीक है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या मैं 5 को 2 + 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, मैंने कहा कि क्या मैं 5 को 2 + 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, ठीक है। क्या मैं 5 को 7 - 2 लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, ठीक है। 7 - 2 लिख सकता हूँ तुरंत, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं 10 - 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। 10 - 5 भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपने कहा भैया 5 को इस प्रकार तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, इस प्रकार देखें तो 5 को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है खोगे? ये सारे वास्तव में 5 को लिखने के एक तरीके हैं। हाँ, दोस्तों ये सारे क्या है खोगे? ये सारे वास्तव में 5 को एक लिखने का तरीका है। दोस्तों ये सारे क्या है खोगे? ये सारे 5 को लिखने के तरीके हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो बहुत सारे तरीके से मैं 5 को लिख सकता हूँ। बहुत सारे तरीके से मैं 5 को लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा कि आप मेरी बात से सहमत है, तुरंत आपने कहा कि हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, क्या मैं 7 को 4 + 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। 4 + 3, हाँ, 4 + 3 लिख सकते हो। मैंने कहा क्या मैं 5 + 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। आप 5 + 2 भी लिख सकते हो। हाँ, क्या मैं 10 - 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, 10 - 3 लिख सकते हो। तुरंत आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए? ये वास्तव में 7 को लिखने का एक तरीका है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो हम कई प्रकार से 7 को लिख सकते हैं। हाँ, तो ये सारे दोस्तों, ये सारे देखा जाए तो 5 को लिखने के तरीके हैं, और ये सारे वास्तव में 7 को लिखने का एक तरीका है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 180 डिग्री को इसी प्रकार दोस्तों 180 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखना चाहता हूँ तो इसे लिख सकता हूँ पाई। तो ये क्या है? ये वास्तव में 180 डिग्री को रेडियन में लिखने का एक तरीका है। क्या है? रेडियन में एक लिखने का तरीका है। हाँ, इसी इसी तरीके से दोस्तों अगर मुझे किसी नंबर को इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे किसी नंबर को परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज में दोस्तों किसी भी नंबर को इसी प्रकार परसेंटेज में लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है। जैसे दोस्तों अगर मैं एक को मैं परसेंट में लिखना चाहूँ एक को मैं परसेंट में लिखना चाहता हूँ तो इसे मैं लिखता हूँ 100%। दोस्तों ये वास्तव में एक को रिप्रेजेंट करेगा। एक को परसेंट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 2 को परसेंटेज में लिखना चाहता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 200%। मतलब अगर मैं 2 को परसेंट में लिखना चाहता हूँ तो उसे 200% लिख सकता हूँ। तो ये दोस्तों 200% वास्तव में 2 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मतलब 2 को अगर मैं परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ उसे लिख सकता हूँ 200%। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 3 को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिख सकता हूँ 300%। क्या लिख सकता हूँ? 300%। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मल वैल्यू को परसेंट में लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज में लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो यहीं से आपको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या या भिन्न को, फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंट में लिखना है तो हम परसेंट में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर हम किसी भी संख्या को परसेंट में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 4 को परसेंट में लिखना चाहता हूँ तो 4 को मैं परसेंट में क्या लिखता हूँ? देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 400। मतलब 4 को मैं परसेंटेज में 400 लिख सकता हूँ। मतलब मैं 4 को परसेंट में 400% लिख सकता हूँ। हाँ, तो मतलब 4 को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिखता हूँ 400%। हाँ, तो आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी। आप मुझे इसी प्रकार और बताइए, आप मुझे बताइए अगर मैं 1/2 को परसेंटेज में लिखना चाह रहा हूँ तो बताइए मैं परसेंटेज में 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? तो देखिए अगर आपको 1/2 को परसेंट में लिखना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो आया 50। मतलब अगर मैं 1/2 को परसेंट में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिखता हूँ 50%। हाँ, मतलब अगर मैं 1/2 को परसेंट में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिखता हूँ
50%। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, 1 मिनट रुक जाइए। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, 1/3 को मैं परसेंट में क्या लिख सकता हूँ? होगा देखिए, मैंने कहा इसी प्रकार आप बताइए 1/3 को मैं परसेंट में क्या लिख सकता हूँ? देखिए, अगर आपको 1/3 को परसेंट में लिखना है तो आपको 1/3 में 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा क्यों होगा? देखिए, किसी भी नंबर को देखिए, किसी भी नॉर्मल वैल्यू को अगर परसेंट में लिखना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अगर 1/3 को आपको परसेंट में लिखना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 33 सही 1/3%। मतलब का होगा, मतलब यही है कि मैं 1/3 को 33 सही 1/3% लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, 1/4 को मैं परसेंटेज में क्या लिख सकता हूँ? देखिए, अगर आपको पता करना है कि 1/4 को परसेंट में क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा कि बताइए 1/4 को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाह रहा हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? देखिए, अगर आपको पता करना है कि 1/4 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? देखिए, मल्टीप्लाई अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25। इस प्रकार देखा जाए तो 1/4 को मैं परसेंटेज में अगर लिखना चाहता हूं तो उसे मैं लिखता हूँ 25%। हाँ तो हम क्या लिख सकते हैं? हो गए 25% लिख सकते हैं। हाँ तो हम आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, 1/5 को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहता हूं तो बताइए 1/5 को मैं परसेंटेज में क्या लिख सकता हूँ? अगर आपको पता करना है तो देखिए, अगर आपको पता करना है 1/5 को परसेंट में क्या लिखते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया क्या निकल कर? होगा 20 निकल कर आया। मतलब अगर मैं 1/5 को परसेंटेज में लिखना चाहूँ, तो उसे लिख सकता हूँ 20%। हाँ तो हाँ, आप मेरे वजह से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, 1/9 को अगर मैं परसेंट में लिखना चाहता हूँ, 1/9 को मैं परसेंट में लिखना चाहता हूँ तो बताइए 1/9 को मैं परसेंट में क्या लिख? मैंने कहा कि बताइए 1/9 को परसेंट में क्या लिखेंगे? तो देखिए, अगर आपको पता करना है कि 1/9 को परसेंट में क्या लिखेंगे तो इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब मैं डिवाइड करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके तो आया 11 सही 1/9। मतलब अगर मैं 1/9 को परसेंट में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिखता हूँ 11 सही 1/9%। क्या लिखता हूँ? 11 सही 1/9% लिख सकता हूँ। हाँ तो आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हाँ तो हम ऐसा नहीं है इसका रोल नहीं होता है, परसेंटेज में इसका रोल नहीं है, इसका भी रोल है। इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। हाँ तो हाँ, लेकिन इतना ये जरूरी नहीं है जितना अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो जितना जरूरी है। तो अब मैं जो चीज सिखाने जा रहा हूँ वो जितना जरूरी है उतना जरूरी ये नहीं है। लेकिन इसे भी आपको ध्यान रखना है। कि किसी भी संख्या को, किसी भी नॉर्मल वैल्यू को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस बात का तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और इस पर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, घबराइए मत। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर मैं दोस्तों, आप जानते हैं अच्छी तरीके से दोस्तों, आपको पता है कि एक को मैं परसेंट में 100, अगर मैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं एक को परसेंटेज में लिखना चाहता हूँ तो 100% लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं एक को अगर दोस्तों मैं एक को 100% लिख अगर दोस्तों मैं एक को 100% लिख सकता हूँ तो 100% को क्या मैं एक नहीं लिख सकता? होगा बिल्कुल लिख सकते हो। अगर दोस्तों मैं एक को परसेंटेज में 100% लिख सकता हूँ तो क्या मैं 100% को एक नहीं लिख सकता? होगा बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ तो हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो को हम परसेंट में 200% लिख सकते हैं। हाँ तो हाँ। अगर दोस्तों मैं दो को 200% लिख सकता हूँ तो क्या मैं 200% को दो नहीं लिख सकता? होगा बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ तो हाँ। ठीक है, इसी प्रकार आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 को हम परसेंटेज में 300% लिखते हैं। हाँ तो हाँ। तो अगर मैं 3 को 300% लिख सकता हूँ तो क्या मैं 300% को 3 नहीं लिख सकता? होगा बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ तो हाँ, 300% को आप 3 लिख सकते हैं। हाँ तो हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि प्रतिशत की वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 100 से डिवाइड कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि इससे 100% को हम एक लिख रहे हैं। कैसे आया? एक 100 से मैंने डिवाइड किया। इसी प्रकार 200% को हम दो लिख रहे हैं तो ये कैसे आएगा? 100 से इसे हमने डिवाइड किया है। इसी प्रकार 300% को हम 3 लिख रहे हैं तो ये कैसे आएगा? 100 से हमने डिवाइड किया है। हाँ तो यहीं से आपको एक नियम ध्यान रखना है कि भैया किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को अगर हमें नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम उस नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। हाँ ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? तो कहोगे हाँ, ये बातें हमें समझ में आ गई हैं। ये बातें हमें समझ में आ गई हैं। आप मुझे बताइए, अगर 100 से नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तब आप मुझे बताइए
मैं 500% को क्या लिख सकता हूँ, देखिए अगर आपको पता करना है कि 500% को नॉर्मल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 5, मतलब मैं 500% को 5 लिख सकता हूँ। हाँ कभी हाँ, 500% को 5 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 600% को क्या लिख सकता हूँ नॉर्मल वैल्यू में? तो देखिए अगर आपको पता करना है कि 600% को हम नॉर्मल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको 600% को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आया 6, मतलब 600% को मैं नॉर्मल वैल्यू में 6 लिख सकता हूँ। हाँ तो हाँ, मतलब 600% को मैं 6 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ ठीक है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए, इससे आगे मुझे समझाने के लिए आपको पहले कुछ और चीजें समझानी पड़ेगी, कुछ और चीजें यहाँ पर समझानी पड़ेगी। हाँ तो हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन होता है ये होती है नॉर्मल वैल्यू। क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू। दोस्तों फ्रैक्शन जो होता है ये नॉर्मल वैल्यू होती है। क्या? नॉर्मल वैल्यू होती है। नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों फ्रैक्शन जो होती है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है, जो हमेशा पी बटे क्यू के रूप में होती है। एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों ये जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है। और जो हम पी बटे क्यू के रूप में लिखा होता है, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा होता है, जहां पर क्यू जो होता है जीरो के बराबर नहीं होता है, जहां पर क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है। तो फ्रैक्शन जो होती है एक नॉर्मल वैल्यू होती है। दोस्तों फ्रैक्शन जो होती है एक नॉर्मल वैल्यू होती है, जो कि पी बटे क्यू के रूप में लिखी होती है। लेकिन क्यू जो होता है वो जीरो के बराबर कभी भी नहीं होता है। हाँ ठीक है, ये बातें आपको पता है को? हाँ ये बात हमें पता है। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूँ और आगे। ये तो बात आपको पता चलेगी कि भैया फ्रैक्शन जो होती है एक नॉर्मल वैल्यू होती है, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी होती है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? हाँ मैंने कहा कि बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? ठीक है। दोस्तों जो फ्रैक्शन होती है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। हाँ हाँ। मैंने कहा कि बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? मतलब अगर मैं 20% को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो बताइए नॉर्मल वैल्यू में हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? 20% को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? तो बताइए अगर आपको पता करना है कि 20% को हम नॉर्मल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आया 100 से डिवाइड करूंगा तो 20 सेकंड में 20, 20 25 100, 1/5 आएगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 20% को मैं नॉर्मल वैल्यू में 1/5 लिख सकता हूँ। मतलब 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/5 होगी। ये क्या है कहोगे? ये फ्रैक्शन ही तो है कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी कहोगे? 1/5 होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी कहोगे? 1/5 होगी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को? अगर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आप बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? मतलब अगर मैंने कहा कि बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? मतलब अगर मैं 25% को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ तो नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ? मतलब 25% को मैं नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ? तो देखिए अगर आपको पता करना है कि 25% को हम नॉर्मल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं तो इसे आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 1/4 निकल कर आएगा। मतलब 25% की जो फ्रैक्शन होगी वो वास्तव में 1/4 होगी। क्या होगी? 1/4 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी को? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? मतलब अगर मैं 10% को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ, मतलब मैं 10% को नॉर्मल वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? यही पूछ रहा हो गया। हाँ। तो आप मुझे बताइए कहोगे, देखिए अगर आपको पता करना है कि 10% को हम नॉर्मल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं तो उसके लिए आपको 10% को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ 10% को तो मुझे क्या मिलेगा? बस वास्तव में 1/10 मिलेगा। मतलब 10% की जो फ्रैक्शन होगी वास्तव में 1/10 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मैं 4% को 4%, मैंने कहा कि बताइए 4% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो मतलब यही है कि अगर मैं 4% को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके लिखना चाहता हूँ तो बताइए मैं क्या लिखता हूँ? मतलब अगर मैं नॉर्मल मतलब 4% को नॉर्मल वैल्यू में हम क्या लिख सकते हैं?
हाँ तो देखिए, अगर आपको पता करना है कि 4% को हम नॉर्मल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 1/25। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो 4% को नॉर्मल वैल्यू में हम 1/25 लिख सकते हैं। मतलब 4% की जो फ्रैक्शन होगी 1/25 होगी। हाँ सुन 1/25 होगी। हाँ सुन दोस्तों, मैंने आपसे पूछा पहली बार 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो तुरंत आपने कहा 1/5 होगी। मैंने दूसरी बार पूछा 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, तुरंत आपने कहा 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी। इसी प्रकार मैंने पूछा 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, तुरंत आपने कहा 1/10 होगी। 4% की फ्रैक्शन पूछा तो आपने कहा 1/25 होगी। हाँ सुन हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जो एग्जाम में इसी चीज का बहुत ज्यादा रोल होता है। दोस्तों, जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दोस्तों जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस चीज में, उस चैप्टर में दोस्तों ये जो परसेंटेज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इस चीज का बहुत ज्यादा रोल है। ऐसा नहीं है इसी चैप्टर में है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका बहुत ज्यादा योगदान है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है। तो अब दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर फ्रैक्शन लिख देता हूँ, कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है। आपको उन्हें अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है। याद तो वास्तव में करना नहीं होगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आप दिमाग में भी तेजी से, अगर याद नहीं होता है तो आप दिमाग में भी तेजी से बना सकते हैं किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन। हाँ हाँ, परसेंटेज की वैल्यू की फ्रैक्शन आप आसानी से दिमाग में बना सकते हैं। ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। और आप मुझे बताइए। ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मुझे बताइए 1% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे देखिए 1% की जो फ्रैक्शन होती है 1/100 होती है। 1% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे देखिए 1% की फ्रैक्शन जो होती है 1/100 होती है। हाँ, 1% की फ्रैक्शन क्या होती है? तुरंत कहा आपने कि 1% की फ्रैक्शन 1/100 होती है। 2% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे देखिए 2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/50 होती है। हाँ, 2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/50 होती है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत है। 3% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 3% की फ्रैक्शन 3/100 होती है। क्या होती है? 3/100 होती है। ठीक है। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे देखिए 4% की फ्रैक्शन जो होती है, 4% की जो फ्रैक्शन होती है, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे देखिए 4% की जो फ्रैक्शन होती है 1/25 होती है। क्या होती है? 1/25 होती है। हाँ, हाँ। ठीक है जी। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे देखिए 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है। क्या होती है? 1/20 होती है। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20 होती है। हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा जी, 6% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो देखिए 6% की फ्रैक्शन जो होती है 3/50 होती है। क्या होती है? 3/50 होती है। आप दिमाग में तेजी से बताइए, कैलकुलेट करके बताइए मुझे। ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 7% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो देखिए 7 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 7/100 आएगा। इस प्रकार 7% की फ्रैक्शन देखा जाए तो 7/100 होगी। हाँ, हाँ। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हाँ, हाँ। ठीक है। दोस्तों, पहली बार मैंने पूछा कि बताइए 1% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो तुरंत आपने कहा भैया 1% की फ्रैक्शन जो होगी, 1% की जो फ्रैक्शन होगी 1/100 होगी। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि बताइए 2% की फ्रैक्शन क्या होगी, तुरंत आपने कहा भैया 2% की फ्रैक्शन 1/50 होगी। हाँ भैया। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि 3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तुरंत आपने कहा भैया 3% की फ्रैक्शन जो होगी, तीन 3% की फ्रैक्शन 3/100 होगी। हाँ, 4% की फ्रैक्शन पूछा तो 1/25 आपने बताया। 5% की फ्रैक्शन पूछा तो 1/20 बताया। 6% की फ्रैक्शन पूछा 3/50 बताया। 7% की फ्रैक्शन पूछा तो 7/100 बताया। हाँ, इसी क्रम में दोस्तों, आप मुझे बताइए, एक मिनट रुकिए। इसी क्रम में दोस्तों आप मुझे बताइए 8% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 8% की फ्रैक्शन, तो देखिए 8% की फ्रैक्शन जो होगी 2/25 होगी। 2/25 होगी। मतलब ठीक है जी। 9% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो 9% की फ्रैक्शन जो होगी 9/100 होगी। 9/100 होगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो 10% की फ्रैक्शन वास्तव में 10% की फ्रैक्शन वास्तव में 1/10 होगी। हाँ, 1/10 होगी। ठीक है। अच्छा, 11% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 11% की फ्रैक्शन जो होगी 11/100 होगी। 11/100 होगी। हाँ, 11/100 होगी। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पसंद होगी नहीं हमें, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं। अच्छा, 12% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 12% की फ्रैक्शन जो होगी 3/25 होगी। क्या होगी? 3/25 होगी। 12% की फ्रैक्शन 3/25 होगी। हाँ, ठीक है। 13% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो 13% की फ्रैक्शन जो होगी, 13% की फ्रैक्शन जो होगी 13/100 होगी। क्या होगी? 13/100 होगी। हाँ, हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पसंद होगा नहीं हमें, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 14% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 14% की फ्रैक्शन जो होगी 7/50 होगी। क्या होगी? 7/50 होगी।
आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 15% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 15% की फ्रैक्शन जो होगी, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 15% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 15% की फ्रैक्शन 3/20 होगी। क्या होगी? 3/20 होगी। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 16% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 16% की फ्रैक्शन जो होगी 4/25 होगी। क्या होगी? 4/25 होगी। हाँ, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें रट जाएंगी। ठीक है। और दिमाग में भी आप तेजी से बता सकते हैं कैलकुलेट करके। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 20% की फ्रैक्शन जो होगी 1/5 होगी। हाँ, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगी। ठीक है। 24% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 24% 24% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 24% की फ्रैक्शन जो होगी 6/25 होगी। क्या होगी? 6/25 होगी। हाँ, 6/25 होगी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 25% की फ्रैक्शन जो होगी 25% की फ्रैक्शन जो होगी 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी। क्या होगी? 1/4 होगी। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी। मतलब ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी 1 मिनट होगी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 30% की फ्रैक्शन जो होगी 30% की फ्रैक्शन जो होगी 3/10 होगी। हाँ, 3/10 होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है। 35% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 35% की फ्रैक्शन मैंने कहा बताइए 35% की फ्रैक्शन क्या होगी? तुरंत आपने कहा देखिए 35% की फ्रैक्शन जो होगी 7/20 होगी। 7/20 होगी। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 40% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1 मिनट बताइए, 1 मिनट रुकिए। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 40% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 40% की फ्रैक्शन जो होगी 40% की फ्रैक्शन जो होगी 2/5 होगी। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 40% की फ्रैक्शन 2/5 होगी। हाँ, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 45% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 45% की फ्रैक्शन जो होगी 9/20 होगी। हाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 50% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 50% की फ्रैक्शन जो देखा जाए तो 1/2 होगी। हाँ, ठीक है जी। इसी प्रकार 60% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 60% की फ्रैक्शन देखा जाए तो देखिए 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 होती है। मैंने कहा तो देखिए ये 3 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वास्तव में 3/5 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे 100% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 100% की फ्रैक्शन जो देखा जाए तो 1 होगी। 100% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो 1 होगी। हाँ, मतलब 1/1 होगी। हो गया। हाँ, 100% की फ्रैक्शन 1/1 ही होगी। हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 200% की फ्रैक्शन क्या होगी? देखिए 200% की फ्रैक्शन 2/1 होगी, मतलब 2 होगी। हो गया। हाँ, इसी प्रकार 300% की फ्रैक्शन को 300% की फ्रैक्शन वास्तव में 3/1 होगी, मतलब 3 होगी। हो गया। हाँ, 3 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए इसी प्रकार आप मुझे बताइए 400% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 400% की फ्रैक्शन 4 होगी। हाँ, 4/1 मतलब 4 होगी। ठीक है। अच्छा, 1000% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो 1000% की फ्रैक्शन तो देखिए जब इसे 100 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 10। मतलब क्या होगा? मतलब देखा जाए तो 1000% की फ्रैक्शन 10 होगी। 1000% की फ्रैक्शन 10 होगी। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी। अब और आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब और हम आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है। आप मुझे बताइए दो सही आप मुझे बताइए दो सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए मैंने कहा कि बताइए 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 2 2 दूनी 4 4 1 5, तो वह 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 1/20 होती है, लेकिन 2 पहले से नीचे बैठा है तो 1/40 होगी। हाँ, इस प्रकार आपने कहा भैया 2 सही 1/2 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होगी 1/40 होगी। हाँ,
ठीक है, कैसे मैंने निकाला है, 2 दूनी 4, 4 एक 5, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। 2 नीचे पहले से बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1/40 हो जाएगा। हाँ नहीं, तो इस प्रकार 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/40 होगी। ठीक है, इसी प्रकार 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 3 3 9 9 1 10 और 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, और 3 नीचे पहले से बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन जो होगी 1/30 होगी। क्या होगी, 1/30 होगी, 1/30 होगी। आप मेरी बात से सहमत होगी। हाँ, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन क्या होगी। 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 6 चौक 24, 24 से 25, 25% की फ्रैक्शन जो होती है 1/4 होती है, और नीचे पहले 6 बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1/24 होगी। मतलब 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन जो होगी 1/24 होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन क्या होगी। 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 19 बचे 95, 95 5 100, और 100% की फ्रैक्शन एक होती है, और नीचे पहले से 19 बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन 1/19 होगी, 1/19 होगी। हाँ बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलिए, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 6 सही 1/4, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन क्या होगी। 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 6 चौक 24, 24 से 25, 6 चौक 24, 24 एक मिनट 6 चौक 24, 24 एक 25, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, 1/4 होती है। नीचे पहले से 4 बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 से 1/4% की फ्रैक्शन 1/16 होगी। क्या होगी, 1/16 होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ पर सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 6 सही 2/3%। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 6 या 18 18 2 20, 20% की फ्रैक्शन जो होती है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। नीचे पहले से 3 बैठा है, तो इस प्रकार देख रहे हैं तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 होगी। क्या होगी, 1/15 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। वो देखिए 8 या 24, 24 से 25, 25% की फ्रैक्शन जो होती है 1/4 होती है। नीचे पहले से 3 बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वास्तव में 1/12 होगी। क्या होगी, 1/12 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होगी। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 11 में 99, 99 एक 100 होता है, 100% की फ्रैक्शन एक होती है, और नीचे पहले से 11 बैठा है। इस प्रकार 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन जो होगी वो वास्तव में 1/11 होगी, 1/11 होगी। हाँ ठीक है, अच्छा जी 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 11 में 99, 99 एक 100, और 100% की फ्रैक्शन एक होती है। इस प्रकार देखा जाए तो नीचे पहले से 9 बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन जो होगी 1/9 होगी। क्या होगी, 1/9 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं हुई है। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। 12 सही, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 12 दूनी 24, 24 से 25, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। लेकिन दो पहले लेकिन दो नीचे पहले से बैठा है, तो इस प्रकार देखा है तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होगी 1/8 होगी। क्या होगी, 1/8 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होगी। कैसे है, तो देखिए 16 की 48, 48 2 50, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, और नीचे पहले से 3 बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होगी। हाँ, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन जो होगी वास्तव में 1/3 होगी।
कैसे आपने बता दिया होगा, देखिए 33 या 99, 99 100 और 100 की फ्रैक्शन एक होती है, और देखा जाए तो नीचे 3 पहले से बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी क्रम में दोस्तों आप मुझे बताइए 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 37 दूना 74, 74 एक 75, और 75% की फ्रैक्शन देखा जाए तो 25 3 75, 25 चौके 100, 3/4 होती है। हाँ लेकिन लेकिन दो पहले से बैठा है नीचे, तो इस प्रकार देखा जाए तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होगी 3/8 होगी। क्या होगी? 3/8 होगी। 3/8 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी क्रम में दोस्तों आप मुझे बताइए, 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? इसी प्रकार दोस्तों आप इसी क्रम में दोस्तों आप मुझे बताइए 44 सही आ जाएगा, हाँ 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए मैंने कहा कि बताइए इसी क्रम में 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए नौ चौक एक मिनट रुकिए। इसी क्रम में आप मुझे बताइए 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? तुरंत आपने गुणा भाग किया, उसके बाद कहा कि देखिए 9 चौक देखो, देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ उसके बाद इधर करता हूँ तो मुझे 400 प्राप्त हो रहा है, और 400% की फ्रैक्शन जो होती है 4 होती है, लेकिन नीचे पहले से 9 बैठा है, तो इस प्रकार देखा तो 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन 4/9 होगी। क्या होगी? 4/9 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा उसके बाद इधर जोड़ूंगा तो आएगा 200, और 200% की फ्रैक्शन जो होती है 2 होती है, लेकिन नीचे पहले से 3 बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन 2/3 होगी। क्या होगी? 2/3 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए मैंने कहा 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो वह देखिए एक मिनट रुकिए। तो वह देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा उसके बाद एक जोड़ूंगा तो आएगा 400, और 400% की फ्रैक्शन जो होती है वो 4 होती है इस प्रकार, और लेकिन नीचे 7 पहले से बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 57 सही 7% की फ्रैक्शन जो होगी 4/7 होगी। क्या होगी? 4/7 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार आप मुझे 22 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? इसी प्रकार आप मुझे बताइए 22 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 22 गुना 44, 44 से 45, और 45% की फ्रैक्शन देखा जाए 45% की फ्रैक्शन एक मिनट होगी, 45% की फ्रैक्शन 9/20 होती है, लेकिन पहले से 2 नीचे बैठा है तो हाँ इस प्रकार देखा जाए तो 22 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होगी 9/40 होगी। क्या होगी? 9/40 होगी। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको बनानी आनी चाहिए, दिमाग में कैसे बनाते हैं। ठीक है, याद हो जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन ये आपको याद तो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप ही रट जाएंगी, आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ही रट जाएंगी। ठीक है, मैं आपसे आप यहाँ मैं एक बार यहाँ पर इसे बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। ठीक है, 1% की फ्रैक्शन क्या होती है? तुरंत आपने कहा भैया 1/100 होती है। 2% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो 1/50 होती है। 3% की फ्रैक्शन 3/100 होती है। 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। 6% की फ्रैक्शन 3/50 होती है। 7% की फ्रैक्शन 7/100 होती है। ठीक है, 8% की फ्रैक्शन 2/25 होती है। 9% की फ्रैक्शन 9/100 होती है। 10% की फ्रैक्शन 1/100 होती है। 11% की फ्रैक्शन अच्छा 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। 11% की फ्रैक्शन 11/100 होती है। 12% की फ्रैक्शन 3/25 होती है। 13% की फ्रैक्शन 13/100 होती है। 14% की फ्रैक्शन 7/50 होती है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है। 16% की फ्रैक्शन 4/25 होती है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो 1/5 होती है। 24% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो 6/25 होती है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। 30% की फ्रैक्शन को 3/10 होती है। मैंने कहा ठीक है, तो 35%, मैंने कहा 35% की फ्रैक्शन को तुरंत आपने कहा 7/20 होती है। ठीक है जी। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5 होती है। 45% की फ्रैक्शन क्या होती है? 9/20 होती है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2 होती है। मैंने कहा ठीक है। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है। मैंने कहा ठीक है। 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1 होती है।
200% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 2 होती है। 300% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 3 होती है। 400% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 4 होती है। 1000% की फ्रैक्शन क्या होती है, तुरंत आपने कहा कि ये 10 होती है। 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 2 दूनी 4, 4 1 5, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। लेकिन 2 पहले से नीचे बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/40 होगी, ठीक है। 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे देखिए 3 3 या 9, 9 1 10 और 10% की फ्रैक्शन जो होती है 1/10 होती है। लेकिन 3 पहले से नीचे बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन जो होगी 1/30 होगी। 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो देखिए 4 6 24 24 1 25 25% की फ्रैक्शन जो होती है 1/4 होती है। लेकिन 6 पहले से नीचे बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन 1/24 होगी। अच्छा 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो देखिए 19 पचे 95 95 5 100 होता है और 100% की फ्रैक्शन 1 होती है। और इस प्रकार नीचे नीचे 19 पहले से बैठा है, तो इस प्रकार 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन 1/19 होगी। अच्छा 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन हो गया, देखिए 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन 1/16 होगी। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 होगी। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन हो गया 1/12 होगी। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन 1/11 होगी। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 होगी। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होगी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होगी। 33 सही 1/2%, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 1/3 होगी। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपने होगी 3/8 होगी। ठीक है जी। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो वह 4/9 होगी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो वह 2/3 होगी। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो वह 4/7 होगी। 22 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो वह 9/40 होगी। हाँ हाँ। तो ये सारी चीजें आप बार बार आप बार बार बनाने की कोशिश करिए, आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक रट जाएंगी और कैसे बनाते हैं तेजी से आपका दिमाग काम करने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों, मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपसे कुछ आपको कुछ और नई चीजें यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको कुछ और नई चीजें यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए सबसे पहले हम उस चीज को सीख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 116 सही 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। सबसे पहले आप मुझे बताइए 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो कहोगे देखिए अगर हमें निकालना है 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन, तो हमें इसे पहले सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ हाँ। और आप उसके बाद बता देंगे कि भैया 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। हाँ हाँ। ठीक है दोस्तों, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 116 को इस 116 सही 2/3% को मैं दो भागों में तोड़ दे रहा हूँ। कैसे, किसमें किसमें, मैंने कहा कि क्या मैं इसे 100 प्लस 16 सही 2/3% में तोड़ सकता हूँ, हाँ 100% प्लस 16 सही 2/3% में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकते हो। तोड़ दिया मैंने 100% प्लस 100% प्लस 16 सही 2/3% में तोड़ दिया। 16 सही 2/3% में तोड़ दिया। आपको कोई दिक्कत है, होगा नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 100% की जो फ्रैक्शन होती है एक होती है। प्लस का साइन लगाया, ठीक, प्लस का साइन लगाया। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 16 3 48 48 2 50 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। लेकिन नीचे पहले से 3 बैठा है, तो इस प्रकार देखें तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। अब अगर मैं जोड़ता हूँ तो आएगा 7/6। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होगी 7/6 होगी। क्या होगी, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 7/6 होगी। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे करके, अगर आप ऐसे करके निकालते हैं तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, कहोगे हाँ। लेकिन हमें वर्बली अगर निकालना है, अगर हमें और तेजी से निकालना है, ये सब इन सब चीजों से बचकर और तेजी से निकालना है, तब कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 3 अंकों की संख्या दिख रही है, ये जो 3 अंकों की संख्या दिख रही है, इसमें से पीछे से इकाई और दहाई वाले। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो 3 अंकों की संख्या दिख रही है, इसमें से पीछे से शुरुआती 2 डिजिट को छोड़ देना है। ठीक है, शुरुआती 2 डिजिट को छोड़ देना है और जो उसके बाद जितने डिजिट है उस डिजिट को यहाँ पर लिख लेना है। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ने के बाद जो तीसरा 2 डिजिट छोड़ने के बाद कौन सा डिजिट बचा रहा है, एक बचा रहा है, तो मैंने एक लिख दिया, प्लस का साइन लगाया। ठीक है, अब दोस्तों जो आपने लिख लिया है उसे भूल जाइए। अगर मैं भूल जाऊं तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% दिख रहा है। हाँ, अब मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। जो फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3% की, उसे प्लस में करके लिख लीजिए इसके। ठीक है, अब दोस्तों जोड़ लीजिए,
तो आया 7/6। हाँ मतलब हो गया, मतलब ये है कि 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 7/6 होती है। तो आप ये सब चीज ऐसे ना करके आप ऐसे करके भी तेजी से निकाल सकते हैं, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं तेजी से। हाँ हम कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है 7/6 होती है। क्या होती है? 7/6 होती है। हाँ 116 सही 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है क्या होती है? 7/6 होती है। 7/6 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 133 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 133 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? जो तरीका मैंने बताया उस तरीके को आप फॉलो करके बताइए। कोई देखिए ये जो 3 डिजिट दिख रहा है इसके शुरुआती पीछे से शुरुआती 2 डिजिट को छोड़ देंगे, मैंने कहा ठीक है, और जो उसके बाद डिजिट बचा है उसे लिख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना होगा देखिए, अब जो डिजिट लिख लिया उसे भूल जाइए, तो बचा है 33 सही 1/3%। और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, और 1/3 हमें जोड़ देना है इसमें। मैंने कहा ठीक है, तो क्या देखिए जब एक में 1/3 जोड़ेंगे तो आएगा 4/3। इस प्रकार देखा जाए तो 133 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी? देखिए 4/3 होगी। क्या होगी? 4/3 होगी। हाँ क्या होगी? 4/3 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 125% की फ्रैक्शन क्या होगी? 125% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप दोस्तों इसका फ्रैक्शन आसानी से तेजी से निकाल सकते हैं, बिना आप दिमाग लगाए 100 से डिवाइड करके आप तेजी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे निकालना चाहता हूं तब देखिए ये 3 अंकों की संख्या दिख रही है, इसके लास्ट 2 डिजिट छोड़ दीजिए, उसके बाद जो डिजिट है उसे लिख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, लिख लिया। अब कहोगे 25% की, अब अगर मैं उसे छोड़ दूं, जो लिख लिया हूं उसे छोड़ दूं तो 25 बचेगा, 25% बचेगा। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब एक में मुझे 1/4 जोड़ना है, जब एक में 1/4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5/4 आएगा। अब 5/4 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 125% की फ्रैक्शन जो होगी वो 5/4 होगी। क्या होगी? 5/4 होगी। हाँ हाँ, तो जरूरी नहीं है आप लिख कर ही करो, जरूरी नहीं है कि आप लिख कर ही जवाब दो, आप वर्बली करके बता सकते हो, वर्बली करके बता सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए इसके लिए हमें ये जो 3 अंकों की संख्या दिख रही है इसके 2 डिजिट को छोड़कर जो जितने भी डिजिट है उसे लिखना पड़ेगा। मैंने ठीक है, लिख लिया। तो प्लस का साइन लगाइए। मैंने ठीक है, तो देखिए 66 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 2/3 होती है। ठीक है, तो अगर मैं जोड़ता हूँ, एक में 2/3 जोड़ता हूँ तो 5/3 आएगा। हाँ क्या आएगा? 5/3 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 166 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी 5/3 होगी। क्या होगी? 5/3 होगी। हाँ 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन 5/3 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा जी, 444 सही 444 सही 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? देखिए इसके लिए कहोगे, देखिए मैंने कहा कि बताइए 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? देखिए सबसे पहले इसके इसके लास्ट 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, इसके लास्ट 2 डिजिट को छोड़कर जो डिजिट बच रहा है उसे लिख लीजिए। मैंने ठीक है, लिख लिया। तो देखिए अगर मैं जो डिजिट लिख लिया हूँ उसे भूल जाऊं तो 44 सही 4/9% दिख रहा है, और 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन जो होती है 4/9 होती है। मैंने ठीक है, तो देखिए अब हम 4 में 4/9 जोड़ेंगे तो आएगा 9 4 36 36 4 40 40/9 आएगा। क्या आएगा? 40/9 आएगा। इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि ये देखिए 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन जो होगी 40/9 होगी। क्या होगी? 40/9 होगी। हाँ ठीक है जी, आप मुझे बताइए इसी प्रकार 225% की फ्रैक्शन क्या होगी? 225% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए अगर हमें 225% की फ्रैक्शन निकालना है, एक तो वैसे निकाल सकते हैं 100 से डिवाइड करके, इसे आराम से 100 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, क्योंकि ये पूर्णांक है तो आसानी से आप दिख रहे हैं कि 25 से ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे निकालना चाहता हूँ तब होगा, देखिए ऐसे अगर आप निकालना चाह रहे हो तो इस 2 को लिख लीजिए मेरा। ठीक है, तो देखिए अगर आप जो चीज लिख लियो उसे भूल जाओ तो 25% बचा है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, और 2 में जब 1/4 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 9/4 आएगा। 9/4 आएगा। हाँ हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 225% की फ्रैक्शन जो होगी 9/4 होगी। क्या होगी? 9/4 होगी। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी क्रम में आप मुझे बताइए, 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? 137 सही 137 सही 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए अगर हमें 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन निकालना है तो एक लिखना पड़ेगा मेरा। ठीक है, तो देखिए जो चीज लिख दिए हैं, जिस डिजिट को हमने लिख दिया उसे छोड़ दीजिए तो बचा है 37 सही 1/2%। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/8 होती है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए जब एक में 3/8 जोड़ूंगा तो 11/8 आएगा।
इस प्रकार देखा है तो 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होगी 11/8 होगी। ठीक है, क्या होगी 11/8 होगी। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से? तो कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 116% की फ्रैक्शन क्या होगी? 116 सही 116% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 116% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए तो वह देखिए एक लिखिए, मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए 16% की जो फ्रैक्शन होती है वो 4/25 होती है। मैंने कहा ठीक है, तो एक में 4/25 जोड़ देंगे तो आएगा 29/25। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 116% की फ्रैक्शन जो होगी 9/25 होगी। क्या होगी? 9/25 होगी। आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ गई है। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में हमें समझ में आ गई हैं। मैंने कहा ठीक है जी, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए कुछ और चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ और नई चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो देखिए 25% की फ्रैक्शन जो होती है 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। हाँ, दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? तुरंत आपने लगे 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। तो अगर 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, चाहे तो ऐसी स्थिति में चाहे मैं 25% कहूँ चाहे 1/4 कहूँ, बात एक ही है। तो गया हम दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? तुरंत आपने कहा कि भैया 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। अगर 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है तो चाहे मैं 25% कहूँ चाहे 1/4 कहूँ, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ दोनों, ठीक है। अब दोस्तों 25% की फ्रैक्शन तो आपने 1/4 बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों 1/4 को गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। 1/4 को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। दोस्तों इस 1/4 का मतलब यही है। दोस्तों इस 1/4 का मतलब जानते हो क्या है? कहोगे नहीं है, हमें पता नहीं है क्या है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है और 1/4 का मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 4 है तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। और 1/4 का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या हमारा 4 है तो उसका 25% वास्तव में 1 है। दोस्तों इस 1/4 का मतलब यही है। दोस्तों 25% की फ्रैक्शन अगर 1/4 होती है तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या हमारी 4 है तो उसका 25% 1 है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए। दोस्तों आप पता कर लीजिए कि ये जो 1 है वास्तव में 4 का कितना परसेंट है। अगर मुझे पता करना है कि 1 जो है 4 का कितना परसेंट है तो 1 को ऊपर लिखना पड़ेगा और 4 अपॉन में लिखना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो और अगर मैं काटा पेटी मचाता हूं तो आएगा 25%। हाँ तो दोस्तों आपने खुद देखा कि वास्तव में ये जो 1 है वास्तव में कुछ और नहीं 4 का 25% है। हाँ 4 का 25% है। हाँ और यही चीज तो मैं बता रहा था। तो हाँ यही चीज आप बता रहे थे। मैं ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो देखिए 10% की फ्रैक्शन जो होती है 1/10 होती है। अगर दोस्तों 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है तो चाहे मैं 10% कहूँ चाहे मैं 1/10 कहूँ, बात एक ही हो गया। हाँ अगर 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है तो चाहे मैं 10% कहूँ चाहे 1/10 कहूँ, बात एक ही हो गया। दोस्तों इस 1/2 दोस्तों 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। इस 1/10 का मतलब दोस्तों यही है, इस 1/10 का मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 10 है तो उसका 10% वास्तव में 1 है। अगर दोस्तों 10% की फ्रैक्शन 1/10 है तो इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 10 है तो उसका 10% है, उसका 10% हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मतलब ठीक है जी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार आप मुझे ये 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर दोस्तों 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है तो चाहे मैं 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ, बात एक ही हो गया। दोनों को तो मतलब एक ही है, चाहे मैं 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ, क्योंकि हमने 20% को नॉर्मल वैल्यू में 1/5 लिख लिया। तो चाहे मैं 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम ठीक है दोस्तों, अगर 20% का मतलब अगर दोस्तों 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है तो इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है, यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 20% वास्तव में 1 है। उसका 20% क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार आप मुझे भी 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए 5% की फ्रैक्शन जो होती है 1/20 होती है। क्या होती है? 1/20 होती है। ठीक है, अगर दोस्तों 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है तो चाहे मैं 5% कहूँ चाहे 1/20 कहूँ, बात एक ही है। तो हाँ, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों 5% की मैंने पूछा फ्रैक्शन क्या होती है, तुरंत आपने कहा ये 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। अगर तो 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है तो इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 20 है, यदि कोई संख्या हमारी 20 है तो उसका 5% वास्तव में 1 है। उसका 5% वास्तव में 1 है। अगर तो 5% की फ्रैक्शन हमारी
1/20 होती है, तो हम इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 20 है तो उसका 5% वास्तव में 1 होगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। और दोस्तों इस चीज का बहुत ज्यादा हमारे चैप्टर में योगदान है, ठीक है। परसेंटेज में भी योगदान है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी योगदान है। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, उसमें भी बहुत ज्यादा योगदान है इस चीज का, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीख लेते हैं, कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसके अंदर स्याही और डाल। दोस्तों मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, आप उनका जवाब दीजिए, ठीक है। मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, आप उनका जवाब दीजिए फिलहाल, ठीक है। दोस्तों मैंने ये एक रोटी बना दिया, एक रोटी बनाया है और इस रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। दोस्तों मैंने एक रोटी बनाया आपके सामने और इस रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने कहा कि ये एक रोटी है और इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए और इसमें से अगर मैं एक टुकड़ा खा लेता हूँ तो बताइए मैंने इस रोटी का कितना हिस्सा खाया? तुरंत आपने कहा एक चौथाई हिस्सा आपने खा लिया। मैंने कहा कि अगर मैं इस रोटी के 4 टुकड़े कर देता हूँ और उसमें से एक हिस्सा खा लेता हूँ तो बताइए मैंने इस रोटी का कितना हिस्सा खा लिया? तुरंत आपने कहा कि एक चौथाई हिस्सा खा लिया। मतलब अगर रोटी के कुल मिलाकर 4 टुकड़े हैं तो उसमें से एक हिस्सा मैंने खा लिया है। हाँ, इसका मतलब यही है को हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों ये दूसरी रोटी हमारी है, ठीक है। अब मैं फिर से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। मैं आपसे फिर से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं फिर से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दोस्तों ये रोटी है और इस रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, इस रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। आपको कुछ समझाना है इसलिए मुझे ये एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है, ठीक है। एक रोटी है, मैंने इस रोटी के 4 टुकड़े कर दिए। अब मुझे बताइए अगर मैं इस रोटी के 3 टुकड़े खा लेता हूँ, इस रोटी के मैंने 3 टुकड़े खा लिए तो बताइए मैंने इस रोटी का कितना हिस्सा खा लिया है? तो देखिए आपने इस रोटी का 3/4 हिस्सा खा लिया है, 3/4 हिस्सा खा लिया है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मिलाकर रोटी के 4 टुकड़े थे तो उसमें से मैंने 3 हिस्सा खा लिया है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए अगर ये एक रोटी है और इस रोटी के कुल मिलाकर 4 टुकड़े हैं और इसमें से मैंने एक टुकड़ा खा लिया है तो बताइए मैंने कितना हिस्सा खाया? तुरंत आपने कहा कि ये 1/4 हिस्सा खा लिया है। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर रोटी के 4 टुकड़े रहे होंगे, टुकड़े थे तो उसमें से मैंने एक टुकड़ा खा लिया है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ये चीज ना होता, अगर दोस्तों ये चीज ना होता और मैं केवल कह देता कि मैंने रोटी का 1/4 हिस्सा खा लिया है तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर रोटी के 4 टुकड़े थे तो उसमें से मैंने एक हिस्सा खा लिया है। आप दूसरे भाषा में कह सकते हो कि यदि कुल मिलाकर 4 रोटी थी तो उसमें से मैंने एक रोटी खा लिया। अगर ये चीज ना कहा जाए, यही केवल यही कहा जाए कि मैंने एक चौथाई हिस्सा खा लिया है, रोटी का 1/4 हिस्सा खा लिया है, तो इसका मतलब यही है कि अगर कुल मिलाकर रोटी के 4 टुकड़े थे तो उसमें से एक टुकड़ा मैंने खा लिया है। या दूसरी भाषा में कह सकते हो कि यदि कुल मिलाकर 4 रोटियां थी तो उसमें से मैंने एक रोटी खा लिया है। हाँ, या और आप कह सकते हो, और चीजें भी आप कह सकते हो। हाँ, इसी प्रकार मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन कहा किया कि यदि मैंने इसी प्रकार दूसरा आपसे क्वेश्चन किया कि यदि ये एक रोटी है और इसके 4 टुकड़े मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूँ और इसमें से मैं 3 टुकड़ा खा लेता हूँ तो बताइए मैंने इस रोटी का कितना हिस्सा खाया? तुरंत आपने कहा ये 3/4 हिस्सा खा लिया है। हाँ, मतलब अगर रोटी के 4 टुकड़े थे तो उसमें से मैं 3 टुकड़ा खा लिया हूँ। हाँ, अगर दोस्तों ये क्वेश्चन ना किया गया होता, केवल ये कहा होता कि भैया कि हमने, अगर दोस्तों ये क्वेश्चन ना होता और मैं ये कहता कि हमने 3/4 हिस्सा रोटी का खाया है तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मिलाकर रोटी के 4 टुकड़े थे तो उसमें से मैं 3 टुकड़ा खाया हूँ। या दूसरा भी इसका सेंस हो सकता था कि यदि कुल मिलाकर 4 रोटी थी तो उसमें से मैंने 3 रोटी खाई है। हाँ, ये भी तो सेंस हो सकता था। कहोगे हाँ, अगर ये क्वेश्चन ना किया गया होता तो। हाँ, इसी प्रकार मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन का और आप जवाब दीजिए फिलहाल, एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
दोस्तों ये एक रोटी है, दोस्तों ये एक रोटी है और इस रोटी के मैंने 8 टुकड़े कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये एक रोटी है और इस रोटी के मैंने 8 टुकड़े कर दिए बराबर साइज के। ठीक है, बराबर साइज के मैंने 8 टुकड़े कर दिए। कोई दिक्कत की पसंद हो रही है, कोई दिक्कत की पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं। अगर दोस्तों इस रोटी के मैंने 5 टुकड़े खा लिए हैं, अगर दोस्तों मैंने इस रोटी के 5 टुकड़े खा लिए, तो बताइए इस रोटी का मैंने कितना हिस्सा खा लिया? तो 5/8 5/8 हिस्सा आपने खा लिया है। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर रोटी के 8 टुकड़े थे, तो उसमें से मैंने 5 हिस्सा खा लिया है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो पहली बार मैंने आपसे कहा कि यदि मैंने रोटी की पहली बार मैंने आपसे कहा कि यदि कुल मिलाकर रोटी के 4 टुकड़े हैं और उसमें से एक हिस्सा खा लिया है, तो बताइए कितना हिस्सा खाया? तुरंत आपने कहा कि 1/4 हिस्सा खाया है। हाँ, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से कहा कि यदि मैंने 3 हिस्सा खा लिया है, यदि कुल मिलाकर रोटी के 4 टुकड़े थे और उसमें से 3 हिस्सा खा लिया, तब कितना खाया? तुरंत आपने कहा 3/4 हिस्सा खाया। उसके बाद मैंने कहा कि यदि कुल मिलाकर रोटी के 8 टुकड़े हैं और उसमें से मैं 5 हिस्सा खा ले रहा हूँ, तो कितना हिस्सा खाया? तो 5/8 हिस्सा आपने रोटी का खा लिया है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर रोटी के 4 टुकड़े थे, रोटी के कुल मिलाकर 4 टुकड़े थे और वो जो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि रोटी की कुल मिलाकर 4 टुकड़े थे और जो कुल मात्रा है दोस्तों, रोटी की जो कुल मात्रा है वो वास्तव में कहाँ लिखी गई है? नीचे लिखी गई है। हाँ, कुल मात्रा कहाँ लिखी गई है? कुल मात्रा वास्तव में नीचे लिखी गई है। हाँ, कुल मात्रा कहाँ लिखी गई है? कुल मात्रा नीचे लिखी गई है और जितना उपभोग किया गया है मेरे द्वारा, जितना उपभोग किया गया है वो कहाँ लिखा गया है? तो ऊपर लिखा गया है। हाँ, जितना उपभोग किया गया है वो कहाँ लिखा गया है? तो ऊपर लिखा गया है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर कुल रोटी के कितने टुकड़े थे? तो 4 टुकड़े थे। हाँ, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वास्तव में जो कुल मात्रा है रोटी की वो नीचे लिखी गई है और जितना कंज्यूम किया गया है, जितना उपभोग किया गया है मेरे द्वारा, वो वास्तव में ऊपर लिखा गया है। हाँ, ऊपर लिखा गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं रोटी को कुल मिलाकर 8 टुकड़े थे और उसमें से 5 हिस्सा खाया गया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि बताइए कुल कितना हिस्सा खा लिया? तुरंत आपने कहा कि 8 हिस्सा आपने खा लिया है। हाँ, तो दोस्तों जितने टुकड़े थे यहाँ पर रोटी की जितनी मात्रा थी वो वास्तव में कहाँ लिखी गई है? तो नीचे लिखी गई है। हाँ, नीचे लिखी गई है। हाँ, और जितना उपभोग किया गया है वो कहाँ लिखा गया है? वो ऊपर लिखा गया है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये वास्तव में क्या है? एक फ्रैक्शन ही तो है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और आप देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन में जो मेन वैल्यू है, मूल मात्रा है, वो कहाँ लिखी गई है? तो नीचे लिखी गई है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई फ्रैक्शन हमारा P/Q के रूप में है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई फ्रैक्शन हमारा P/Q के रूप में है, तो जो नीचे वाली वैल्यू रहती है, वो जो नीचे वाली वैल्यू रहती है वो मूल वैल्यू रहती है, मूल मूल संख्या होती है या मूल मात्रा होती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हमारी P/Q के रूप में है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? मूल संख्या होती है या मूल वैल्यू होती है, मूल संख्या या मूल मात्रा होती है। क्या होती है? मूल संख्या या मूल मात्रा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर खुद देखा कि 1/4 हिस्सा खाया था, तो नीचे वाला क्या है? कुल मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 3/4 हिस्सा खाया था, तो यहाँ पर नीचे वाला वास्तव में कुल मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 5/8 हिस्सा मैंने खाया, तो यहाँ पर नीचे वाला क्या कर रहा है? कुल मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, कुल मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि भैया कोई भी फ्रैक्शन हमारा जब P/Q के रूप में होता है, तो जो नीचे वाला होता है वो मूल वैल्यू होती है या मूल मात्रा होती है। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर तो सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो आइए हम कुछ बेसिक क्वेश्चनों के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो चीजें मुझे समझानी थी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि 5/13 कितना प्रतिशत होगा? कह रहा है 5/13 वास्तव में कितना प्रतिशत होगा? हम कह रहा है कि 5/13 को अगर हम परसेंट में चेंज करते हैं, कह रहा है कि 5/13 को अगर हम परसेंट में चेंज करते हैं, तो परसेंट में कह रहा है कि 5/13 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं? हम कह रहा है 5/13 कितना प्रतिशत होगा? मतलब अगर मैं 5/13 को प्रतिशत में लिखना चाहता हूँ तो कितना परसेंट लिखूंगा? हाँ, तो देखिए अगर आपको 5/13 को परसेंट में लिखना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी को तो मैंने आपको सिखाया था कि हाँ, किसी भी संख्या या फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? देखिए 5 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो आएगा 500 और अपोन में 13 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5/13 को अगर
5/13 को परसेंट में हम 500/13% लिख सकते हैं। हाँ, इस प्रकार 5/13 को हम परसेंट में 500/13% लिख सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार कह सकते हैं ये 5/13 वास्तव में 500/13% होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में समझ में आ रही है। ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9/2 कितना प्रतिशत होगा। हाँ, मतलब अगर 9/2 को मैं परसेंट में लिखना चाहता हूँ, प्रतिशत में लिखना चाहता हूँ, तो कितना कितना लिख सकता हूँ। हाँ, ये तो करेक्ट हो गया। हाँ, तो भाई देखिए अगर आपको पता करना है कि 9/2 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं, कितने परसेंट लिख सकते हैं, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहोगे देखिए 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, और 50 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आएगा 45, 450। इस प्रकार देखा जाए तो 9/2 को मैं परसेंट में 450% लिख सकता हूँ। हाँ, 9/2 को परसेंट में मैं 450% लिख सकता हूँ। हाँ, मतलब 9/2 वास्तव में 450% होगा। हाँ, 9/2 वास्तव में 450% होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब और आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 3/4 को 3/4 प्रतिशत में क्या लिखेंगे। कह रहा है 3/4 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे। हाँ, तो देखिए अगर आपको 3/4 को प्रतिशत में लिखना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। ठीक है, मैं गुणा भाग करके प्रतिशत का साइन लगा लेता हूँ। 4 से अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ तो आएगा 25, 25 या 75। इस प्रकार देखा जाए तो 3/4 को हम प्रतिशत में 75% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 75% लिख सकते हैं। हाँ, हमसे कह रहा था कि बताइए 3/4 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं भैया 75% लिखेंगे। हाँ, 3/4 को परसेंट में हम 75% लिखेंगे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है 1% का आधा मतलब 1/2। हाँ, कह रहा है 1% का आधा, 1% का आधा क्या होगा, 1/2% होगा। हाँ, कह रहा है 1% का आधा, कह रहा है 1% का आधा मतलब 1/2। कह रहा है 1% का आधा मतलब 1% का आधा होगा कितना होगा, 1/2। हाँ, कह रहा है 1% का आधा मतलब इससे कहोगे। हाँ, कह रहा है 1% का आधा, आधे को दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। हाँ, दोस्तों 1% कह रहा है कि 1% का आधा मतलब 1/2% को, कह रहा है 1% का आधा मतलब कह रहा है कि 1/2% को हम दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। हाँ, तो दशमलव जो वैल्यू होती है, दशमलव में जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। हाँ, मतलब अगर मैं 1/2% को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उससे क्या मतलब 1/2% को हम नॉर्मल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ कह रहा है दशमलव में, कह रहा है कि 1/2 कह रहा है 1% का आधा मतलब 1/2% को हम दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, ये तो कह रहा है यहाँ। तो दोस्तों दशमलव जो होता है वो नॉर्मल वैल्यू होती है, मतलब 1/2% को हम नॉर्मल वैल्यू में क्या लिखेंगे। हम तो देखिए अगर आपको 1/2% को नॉर्मल वैल्यू में लिखना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब मैं डिवाइड किया तो आया 1/2। अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए जब आप 2 से डिवाइड करोगे एक को तो 0.5 आएगा, उसके बाद 100 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.005 आएगा। हाँ, मतलब एक के एक एक का आधा, एक के आधे को 1% के आधे को 1% के आधे को अगर मैं दशमलव में लिखना चाहता हूं तो उसे लिखूंगा 0.005। क्या लिखूंगा, हो गया 0.005 लिखूंगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हो गया, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राम ने 10वीं की परीक्षा में 475 अंक हासिल किए। कह रहा है 500 में से, कह रहा है कि 500 में से वो हासिल किए। कह रहा है बताइए बताइए कि राम ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपने दोस्तों आपने 10वीं 12वीं में आपने अंकों का प्रतिशत निकाला होगा। हाँ, ठीक है, उसी पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। हाँ, दोस्तों एक लड़का राम था और वो 10वीं की परीक्षा में 475 अंक हासिल किए हैं। हाँ, और जो 475 अंक हासिल किए हैं वो 500 में से हासिल किए हैं। हाँ, तो आप पता अगर आप पता करना चाहते हो, कि राम को कितने प्रतिशत अंक मिला है, तो उसके लिए आप 475 को ऊपर लिखोगे, मीट करोगे तो यहाँ, और कहोगे 500 को हम नीचे लिखेंगे। हाँ, उसके बाद क्या करोगे, तो कहोगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, कहोगे हाँ, कहोगे देखिए अगर मैं 475 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 में 45 आया, नेगेटिव तो कहोगे 5 25 आया। इस प्रकार आया 95%।
मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो राम ने परीक्षा में कुल मिलाकर, राम ने 10वीं की परीक्षा में कुल मिलाकर 95% अंक हासिल किए थे। हाँ, ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं, कहोगे हाँ। जितना नंबर प्राप्त राम ने किया है उसे ऊपर लिखेंगे, कहोगे हाँ, और जितने में से किया है उसे नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करते हैं, कहोगे हाँ। इस प्रकार अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आया 95%, मतलब राम ने 10वीं की परीक्षा में 95% अंक हासिल किया था। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 8 घंटे 4 दिन का कितना परसेंट है। हाँ, कह रहा है 8 घंटे, कह रहा है 8 घंटे 4, कह रहा है 8 घंटे 4 दिन का, 4 दिन का है, तो कह रहा है 8 घंटे, 8 घंटे का मतलब क्या होता है, देखिए 8 घंटे को अगर मैं दिन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, 24 से मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 1/3 दिन। हाँ, तो देखिए अगर 8 घंटे को दिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 1/3 दिन। हाँ, मतलब 8 घंटे का मतलब होता है 1/3 दिन। हाँ, कह रहा है 8 घंटे, कह रहा है 8 घंटे, कह रहा है 8 घंटे मतलब 1/3 दिन, कह रहा है कह रहा है 8 घंटे मतलब 1/3 दिन, कह रहा है 4 दिन का कितना परसेंट है। हाँ, अगर तो मुझे पता करना है कि 8 घंटे मतलब 1/3 दिन जो है, 1/3 दिन जो है 4 दिन का कितना परसेंट है, तो 1/3 दिन ऊपर लिखना पड़ेगा, अपोन में 4 लिखना पड़ेगा, और 4 लिखूंगा अपोन में तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। हाँ, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया जी। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 25 आ जाएगा, 25 को 3 से करूंगा तो 3 8 24, 8 सही 1/3% आएगा। हाँ, 8 सही 1/3% आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 घंटे मतलब 1/3 दिन जो है 4 दिन का वास्तव में 8 सही 1/3% है। क्या है, 8 सही 1/3% है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1, कह रहा है 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है। हाँ, कह रहा है कि 0.1 का कितना परसेंट, कह रहा है कि ये जो 0.01 है, ये 0.1 का 0.1 का कितना परसेंट है। तो आइए हम पता कर लेते हैं कि ये जो 0.01 है, ये वास्तव में 0.1 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे 0.01 को ऊपर लिखना पड़ेगा और 0.1 को नीचे लिखना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें सही है, कहोगे हाँ। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, कहोगे हाँ, लेकिन 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 नीचे एक जीरो आएगा और उस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई पसंद तो नहीं। 1 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो आएगा 10। हाँ, क्या आएगा, 10 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 0.1, इस प्रकार देखा जाए तो 0.01 जो है वास्तव में 0.1 का 10% है। हाँ, हमसे क्या पूछा था, कहोगे हमसे यही कहा था कि 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है, तो हम कह सकते हैं कि भैया 0.1 का वास्तव में 0.01 जो है वो वास्तव में 10% है। हाँ, 10% है। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 0.01 जो है 10% है 0.1 का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हाथों हाथ सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि 65 ग्राम, कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम का। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, को भैया देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होगा। हाँ, कह रहा है कि 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम का कितना परसेंट है। हाँ, अगर तो हमें पता करना है कि 65 ग्राम जो है, 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का या 2000 ग्राम का कितना परसेंट है, तो उसके लिए 65 ग्राम को ऊपर लिखना पड़ेगा और 2 किलोग्राम को मतलब 2000 ग्राम को नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ, लिख दिया। और क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, हो गया हाँ, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 चौक 20, नीचे 4 आ जाएगा, हो गया हाँ, नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, 13 आएगा। तो इस प्रकार देखें तो 13/4 प्राप्त हो रहा है, 13/4 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 65 ग्राम जो है, 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का वास्तव में 13/4% है। क्या है, 13/4% है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहूंगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है मेरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहूंगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे एक दिन का कितना परसेंट होता है। हम कह रहे हैं 4 घंटे, 4 घंटे का दोस्तों आप मुझे बताइए 4 घंटे में कुल कितने दिन होते हैं, कहूंगे देखिए 4 घंटे में कितना दिन होता है, को देखिए अगर आपको पता करना है कि 4 घंटे में कितने दिन होंगे। अच्छा, कह रहा है 4 घंटे, कह रहा है 4 घंटे, 1 मिनट हो गई, हमसे कह रहा है कि 4 घंटे जो है, कह रहा है कि 4 घंटे, कह रहा है 4 घंटे जो है एक दिन का मतलब 24 घंटे का। हाँ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हाँ, कह रहा है 4 घंटे, कह रहा है 4 घंटे जो है 24
कह रहा है 4 घंटे जो है एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना परसेंट है। अगर दोस्तों हमें पता करना है कि 4 घंटे जो है एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना परसेंट है, तो उसके लिए 4 घंटे को ऊपर लिखना पड़ेगा और 24 एक दिन को मतलब 24 घंटों को नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ भैया, इंटू में 100 करना पड़ेगा को हाँ। उसके बाद डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा को हाँ। 4 से डिवाइड करता हूँ तो 6 आया। अब 6 से इससे डिवाइड करता हूँ तो 50/3 आया। हाँ भैया, 50/3 आया। और 50/3 को 50 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 16 सही 2/3% आया। हाँ भैया, 16 सही 2/3% आया। इस प्रकार देखा जाए तो 4 घंटे जो है एक दिन का मतलब 24 घंटे का वास्तव में 16 सही 2/3% होगा। हाँ भैया, हमसे यही पूछा था कि 4 घंटे एक दिन का कितना परसेंट होगा, तो हम कह सकते हैं ये 4 घंटे एक दिन का 16 सही 2/3% होगा। हाँ भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। हाँ भैया, कह रहा है 30 मिनट। 30 मिनट 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटे। हाँ भैया, कह रहा है कि 30 मिनट मतलब आधा घंटे। कह रहा है कि 30 मिनट जो है आधा घंटे मतलब आधा घंटे। कह रहा है आधा घंटे जो है एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना परसेंट है। अगर तो हमें पता करना है कि आधा घंटे 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटे। अगर तो हमें पता करना है कि आधा घंटे एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना परसेंट है, तो एक बटे आधा घंटे को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब 24 से डिवाइड करूंगा तो 24 जो आएगा इसके मल्टीप्लाई में आएगा। हाँ भैया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैंने 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया। अगर मैं 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ तो मुझे ऊपर तो 25 प्राप्त होगा, नीचे क्या प्राप्त होगा, नीचे वास्तव में 6 प्राप्त होगा। और 6 दूनी 12 हो जाएगा। हाँ भैया, 6 दूनी 12 हो जाएगा। हाँ भैया, अब 12 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर 25 आ जाएगा हो गया। हाँ, 4 से मैंने इसे 4 से मैंने इसे डिवाइड किया, 6 आया। हाँ भैया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और एक रिमाइंडर बचा, एक ऊपर लिखा और 12 लिख दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 30 मिनट मतलब आधा घंटे जो होगा एक दिन का वास्तव में 2 सही 1/12% होगा। क्या 2 सही 1/12% होगा। हाँ भैया, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आ रही है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें आ रही है। ठीक है, तो यहाँ के बाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे दोस्तों हम कल करेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की भी शुरुआत करेंगे। अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, तो घबराना आपको नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ।